बैरियर टाउन कराची की मार्केट पिछले 6-7 महीनों से डाउनफॉल में है। रेट्स कम हो रहे हैं, डिप्रिशिएट हो रहे हैं। मार्केट में इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। तकरीबन हर कैटेगरी के चीज़ों में, वो चाहे 125 गज के प्लॉट्स हो, 250 हो, 500, 1000 हो, उनमें रेट्स की करेक्शन है। 10 to 15, 20% उनमें रेट्स की करेक्शन आ गई है हर कैटेगरी की चीज़ों में। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो इस डाउन मार्केट में, जो कि बज़ाहिरी तौर पे डाउनफॉल में मार्केट नज़र आ रही है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल ग्रो कर रही हैं, जहाँ पे स्टिल काम हो रहा है, लोग बाइंग सेलिंग एज़ पर रूटीन कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ काजी अमीर फ्रॉम मल्टीवर्स प्रॉपर्टीज़ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बैरियर टाउन कराची। बैरियर टाउन कराची की मार्केट पिछले 6-7 महीनों से डाउनफॉल में है। रेट्स कम हो रहे हैं, डिप्रिशिएट हो रहे हैं। मार्केट में इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। जो नॉर्मली एक इन्वेस्टर मार्केट है, क्योंकि बीटीके की, तो वो उस टाइम पर अपने उस फुल फ्लैज में नहीं चल रही है। एंड तकरीबन हर कैटेगरी के चीज़ों में, वो चाहे 125 गज के प्लॉट्स हो, 250 हो, 500, 1000 हो, या डिफरेंट जो भी यहाँ पर बाइंग सेलिंग चीज़ों में होती है, उनमें रेट्स की करेक्शन है। 10 to 15, 20% उनमें रेट्स की करेक्शन आ गई है हर कैटेगरी की चीज़ों में। बट क्या यही कंप्लीट मार्केट सिचुएशन है? क्या कहीं पर भी काम नहीं हो रहा? किसी भी चीज़ में बाइंग सेलिंग नहीं हो रही? या इस टाइम पर अगर आपके मेरे जैसा बंदा किसी चीज़ में परचेजिंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या कोई सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर वो लगा कर ये स्ट्रेस फ्री हो कि मेरी चीज़ों के रेट डिप्रिशिएट तो नहीं हो जाएंगे या इनमें कमी तो नहीं आ जाएगी? तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो इस डाउन मार्केट में, जो कि बज़ाहिरी तौर पे डाउनफॉल में मार्केट नज़र आ रही है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टिल ग्रो कर रही हैं, जहाँ पे स्टिल काम हो रहा है, लोग बाइंग सेलिंग एज़ पर रूटीन कर रहे हैं। और अगर उनके रेट्स अप्रिशिएट नहीं हुए तो डिप्रिशिएट भी नहीं हुए, मतलब स्टेबल हैं अपनी जगह पर। और कुछ ऐसी हैं जिनमें रेट्स डिप्रिशिएट हुए हैं लेकिन बहुत ही मिनिमम हुए हैं, जो कि एक नेचुरली चलता रहता है। चीज़ों के रेट थोड़े से हल्के फुल्के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई 10-20% का डिप आ जाए तो ऑब्वियसली वो एक डिप्रिसिएशन होती है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो एंड यूज़र आइटम्स हैं, एंड यूज़र आइटम्स वो होते हैं जो आपके मेरे जैसा बंदा, क्लाइंट, जो बीटीके में आता है और अपनी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें लेता है, ना कि इसके लिए कि उनको रखे और 2-3-4 महीने बाद उनको सेल आउट कर दें, उनमें से ट्रेडिंग करें, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए लेता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहली चीज़ से, जो बैरिया अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये 95% आबाद हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं और अपनी ज़रूरत के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर इसमें सेल परचेजिंग करता है तो मोस्टली अपने रहने के लिए कर रहा होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन इसके लिए होता है कि वो उसको लेकर रेंट आउट कर देते हैं, उसमें से कुछ पैसे अर्न करने के लिए। तो बैरिया अपार्टमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पर भी एज़ पर रूटीन बाइंग सेलिंग हो रही है। कोई इसमें रेट्स में खास डिप्रिसिएशन नहीं आई है, एंड ये अपने मामूल के मुताबिक इसमें काम हो रहा है। सेकेंडली, जो प्रीसेंट 10A और प्रीसेंट 11A के जो विलाज हैं, प्रीसेंट 10A और 11A के विलाज अगेन सेम चीज़ है, एंड यूज़र आइटम है अपने मामूल के मुताबिक, उसमें भी इस टाइम पर काम हो रहा है। रेट्स में कोई ख़ास डिप्रिसिएशन नहीं आई है। एंड क्योंकि डेवलपिंग एरिया है, फैमिली शिफ्ट हो रही हैं, और इस टाइम पे फैमिली जो बीटीके में शिफ्ट होना चाहती हैं, उनके लिए सबसे करीबी और फीजिबल ऑप्शन प्रीसेंट 10A 11A का मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, एंड एज़ पर रूटीन उसकी बाइंग सेलिंग चल रही है। कोई रेट्स में ख़ास डिप्रिसिएशन नहीं है। आप अभी भी कुछ चीज़ बेचना ख़रीदना चाहते हैं तो ईजिली उसमें ट्रेड ऑफ हो जाती है। थर्डली, अली ब्लॉक के जो विलास हैं, पिछले तकरीबन 6-8 महीने में कंस्ट्रक्शन का रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो इस टाइम पे लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि अपना प्लॉट लें और उस पर अपना घर या अपना विला कंस्ट्रक्ट कराएं। स्पेशली बीटीके में कंस्ट्रक्शन रेट थोड़ा और हाई है, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो जो तैयार प्रॉपर्टी है, बनी बनाई जो प्रॉपर्टी है, उसकी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। तो अली ब्लॉक के जो विलाज हैं, वो इस टाइम पर भी लोग रह रहे हैं जिनको बहरिया के बनाए हुए विला में नहीं रहना, या वो अली ब्लॉक वैसे ही प्रेफर करते हैं, या उनकी ज़रूरत के मुताबिक सूटेबल ज़्यादा, तो वो अली ब्लॉक विलाज में इस टाइम पर भी उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है। इनके रेट्स में भी कोई ख़ास डिप्रिसिएशन नहीं है। मेरे ख्याल से शुरू में थोड़ा सा एक टाइम था जब इनमें 5-6 लाख रुपए की डिप्रिसिएशन आई थी, लेकिन वो दोबारा से कवर हो गई। उसके बाद अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स में भी अगेन एंड इस अली ब्लॉक एक ऐसी कैटेगरी है बीटीके की 125 स्क्वायर यार्ड की, कि जो कि लोग ज़्यादा करके अपनी ही यूज़ के लिए लेते हैं, या अपने फ्यूचर पर्पसेस के लिए, अपने बाद में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, या अपने रहने के लिए लेते हैं। इनके प्लॉट्स में मैं बता दूं, डिप्रिसिएशन आई है, लेकिन जो 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में ऑल ओवर बीटीके जो डिप्रिसिएशन आई,
वो तकरीबन 9, 10, 11, 12 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन थी, लेकिन अली ब्लॉक में 4 से 5-6 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आई है। तो अगेन ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। अगर फॉर द टाइम बिंग थोड़ी बहुत इसमें डेप्रिसिएशन आएगी भी सही, तो ये वापसी उसको कवर कर देगा। और अली ब्लॉक 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में एक बेंचमार्क प्रीसेंट है जो कि रेट सेट करता है 125 स्क्वायर यार्ड के। तो जब भी अप्रिसिएशन आती है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है। तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द सेफ ऑप्शंस एंड अगर इस टाइम पे आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिडवे के जो ऑफिसेज हैं, मिडवे बी के स्पेशली। मिडवे बी जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को पता है और कुछ को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस टाइम पर बैरियर टाउन कराची का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग एरिया है, ऑफिसेज़ यहाँ पे ओपन हो रही हैं, बिल्डिंग्स में नीचे शॉप्स बन रही हैं, शोरूम्स बन रही हैं, रेस्टोरेंट, ये वो बहुत सारी चीज़ें, सारा कमर्शियल बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। एंड अगर कोई भी इस टाइम पे बीटीके में नया बिज़नेस ओपन करना चाहता है तो उसके दिमाग में नंबर 1 ऑप्शन यही आता है। तो एनीवेज़ मिडवे बी के जो स्टिल जो ऑफिसेज़ हैं या शोरूम्स हैं वो इस टाइम पर भी उनका रेट स्टेबल है या ग्रो कर रहा है इवन, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बात पहले भी वीडियोस में बताया था कि सप्लाई इतनी एक्सट्रीम नहीं है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके रेट्स यहाँ तो स्टेबल हैं या तो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये इस टाइम पे कम्प्लीटली सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद लास्ट चीज़ एंड यूज़र की कैटेगरी में आ जाती है सेंट्रल पार्क के जो अपार्टमेंट्स हैं। इस टाइम पे बैरियर टाउन कराची में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं और लोग अक्सर इंस्टॉलमेंट की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से इंस्टॉलमेंट की चीज़ हमेशा इन डिमांड होती है। उसमें सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो हैं उनके रेट्स इस टाइम पर भी ग्रो हुए हैं। पिछले 6-7 महीने में उनके रेट्स ग्रो हुए हैं, कोई डिप्रिसिएशन नहीं आई है। 6-7 महीने पहले जो पार्क केस अपार्टमेंट आपको 10 लाख रुपए का मिलता था ओल्ड डील का, वो आज आपको 14-15 लाख रुपए का मिलता है। अगेन इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ है, तो इस टाइम पर इसमें भी ग्रोथ है। सो दीज आर द थिंग्स जो आई वांटेड टू शेयर विद यू कि इस टाइम पर भी बीटीके में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ सेफ ऑप्शंस हैं। रेदर देन ऑप्टिंग फॉर अदर ऑप्शंस आप इस तरफ मूव कर सकते हैं। बाकी ऐसी इन चीज़ों में किसी भी बाइंग सेलिंग के लिए किसी भी अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें बाई करनी हो, सेल करनी हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसी मज़ीद और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।